स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। हमारे जो टास्क वो होंगे व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन एंड एसक्यूएल, एंड देन सेकंड हम बात करेंगे कि हाउ द एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी अराइज, एंड लास्ट में हमारा पॉइंट हुआ कि हाउ कैन वी प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन। सो एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या? एसक्यूएल एक डेटाबेस है, उसमें कुछ इंजेक्ट करते हैं कोड, जिसके कारण हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमें नहीं मिलनी चाहिए। सेकंड, एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी किस कारण अराइज होती है? एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी बैड कोडिंग प्रैक्टिस के कारण अराइज होती है, और इस वीडियो का मैं आपको प्रैक्टिकल आगे देने वाला हूँ। और लास्ट में हम क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी बैड कोडिंग प्रैक्टिस के कारण अराइज होती है, तो मैंने ऐसा क्यों कहा। तो मैं यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन सेक्शन में चलता हूँ, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक यूजर आईडी का फील्ड है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ, कोई नंबर 5 6 7 8, मैंने यहाँ पर एंटर किया, तो यहाँ पर आप यूआरएल में देख पा रहे हो एक आईडी पैरामीटर है और एक सबमिट पैरामीटर है, जिसकी वैल्यू है सबमिट। और आईडी पैरामीटर में एक वैल्यू जा रही है जो हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं इनपुट फील्ड में नीचे। अगर हम इसके सोर्स कोड को देखें तो हम देख पाएंगे कि ये वल्नरेबिलिटी किस कारण अराइज होती है। सो यहाँ से हम कोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इज सेट, सो अगर ये सबमिट, ओके। सो ये आईडी पैरामीटर यूआरएल से लिया जा रहा है, उसमें जो भी वैल्यू है वो डायरेक्टली ना एसक्यूएल क्वेरी में पुट की जा रही है। मतलब बीच में कोई वैलिडेशन नहीं है कि यूजर ने किस प्रकार का इनपुट दिया है, और इसी कारण ये वल्नरेबिलिटी अराइज होती है। अगर बीच में कोई मतलब मैकेनिज्म होता वैलिडेट करने के लिए कि यूजर ने किस प्रकार का इनपुट दिया है, तो ये जो वल्नरेबिलिटी ये अराइज नहीं होती। सो ये आईडी पैरामीटर यहाँ पर डायरेक्टली पुट किया गया है यूजर इनपुट का, तो जो भी वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पर इस फील्ड में वो डायरेक्टली हमारा एसक्यूएल क्वेरी में आ जाएगी। तो इस कारण ये वल्नरेबिलिटी अराइज होती है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, इसको हटा देते हैं एक बार। मैं यहाँ पर एक सिंगल कोटेशन मार्क डाल के देखता हूँ। सो यहाँ पर हमें अगर एसक्यूएल के रिगार्डिंग कोई एरर मिल रहा है तो ये एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी है। अगर हम यहाँ पर डबल कोट डालेंगे तो हमें यहाँ पर कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारा सोर्स कोड है और जो एसक्यूएल क्वेरी है वहाँ पर सिंगल कोट का प्रयोग हुआ है, ना कि डबल कोट का। तो इस कारण हमें सिंगल कोट डालने पर एरर मिल रहा है एसक्यूएल का। सो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा पेलोड डालूंगा, और आप देखिए कि यहाँ पर हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो सिंगल कोट स्पेस और ये 1 = 1, देन फिर ये हमारा हैश, सबमिट करते हैं। सो बूम, यू कैन सी हमें यहाँ पर यूजर्स के नेम, उनके सरनेम और काफ़ी और यूजर्स की इन्फॉर्मेशन भी एक साथ ही में मिल चुकी है। सो ये हुआ कैसे? आपका सवाल हो कि अब ये मतलब ये आपने कुछ पेलोड डाला और चांस हमें सभी यूजर की इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो ये ऐसा हुआ कैसे? सो मैं यहाँ पर नोटपैड खोलता हूँ और आपको बताता हूँ कि असल में ये हुआ कैसे। सोर्स कोड को देखते एक बार। ये स्टेटमेंट यहाँ से मैंने कॉपी की, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको काट देते हैं हम। तो ये हमारी एसक्यूएल की स्टेटमेंट है, और ये आईडी हमारा पैरामीटर है जहाँ से वैल्यू आ रही है हमारी यूजर्स के द्वारा। यूजर कोई भी वैल्यू डाल रहा है आईडी पैरामीटर में, और वो डायरेक्टली यहाँ पर पुट हो रही है। तो हमने यहाँ पर क्या डाला था? हमने डाला था यहाँ पर एक सिंगल कोट स्पेस और 1 = 1, एंड देन हमारा फिर था हैश लास्ट में। सो
यहाँ पर जो वैल्यू है आईडी में, आईडी की वैल्यू है, यूजर आईडी वैल्यू है, वहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये और के कारण ही 1 = 1 ट्रू होता है हमेशा ही, आपको पता ही है। तो ये 1 = ट्रू होने के कारण जो भी यूजर्स का डेटाबेस था, मतलब जो भी यूजर नेम था, उनका पासवर्ड भी आ जाते हैं वो अगर होता है तो यहाँ पर इसने हमें ना सभी यूजर्स की इंफॉर्मेशन निकाल के दे दी है, क्योंकि 1 = 1 स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होती है। और लास्ट में हमने ये हैश लगा था जो हमारा कमेंट का काम करता है, मतलब इसके पीछे जो भी वैल्यू होगी वो काम नहीं आएगी, मतलब वो इग्नोर कर दी जाएगी एसक्यूएल इंजेक्शन डेटाबेस के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ था ही नहीं, लेकिन हमारी जो स्टेटमेंट थी और के बाद 1 = 1 जो कि हमारी हमेशा ट्रू होती है, जिसके कारण हमें यहाँ पर यूजर्स की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। और हमारी लास्ट स्टेटमेंट थी कि हम इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है, जैसे कि हमने सोर्स कोड के टाइम पे बात की थी। ये वल्नरेबिलिटी अराइज इस कारण होती है कि जो हमारा यूजर आईडी है, जो यूजर इनपुट है, वो डायरेक्टली यहाँ पर यूज किया जा रहा है आईडी। सो ये आईडी पैरामीटर है यूआरएल से, इसकी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली पुट की जा रही है और इसी कारण ये वल्नरेबिलिटी अराइज होती है। अगर हम यहाँ पर इसको वैलिडेट करें, जैसे कि इनपुट यूजर, अगर हम इसको एसक्यूएल क्वेरी में डालने से पहले यहाँ पर मतलब कुछ एक्शंस परफॉर्म करें कि यूजर ने किस प्रकार का इनपुट दिया है, तो हम इस तरह के अटैक को आसानी से रोक सकते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में।